स्मार्ट टेक कार चैनल पे आपका स्वागत है। आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। आज का वीडियो है भारत बेंज का HGT ट्रक्स का इंजन यानी कि 6 सिलेंडर इंजन की कनेक्टिंग रोड के जो बोल्ट होते हैं उसकी लेंथ हम मेज़र करेंगे कि वो लेंथ कितनी होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी हम इंजन को ओवरहॉल करते हैं या पिस्टन में हम रिंग डालते हैं तो उस समय में कनेक्टिंग रोड का बोल्ट की लेंथ को ज़रूर चेक करना चाहिए। कनेक्टिंग रोड की लेंथ को और हेड की सिलेंडर हेड के बोल्ट की लेंथ को चेक करना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ कि हम इसकी लेंथ नहीं चेक करते हैं और हम इसको ऐसे ही इसको फिट कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं, तो उस समय हमारा इंजन में कनेक्टिंग रोड के बेरिंग घूमने के चांसेस हो सकते हैं और इंजन फेलियर भी हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि जब आप इंजन को ओवरहॉल कर रहे हैं या हाफ इंजन कर रहे हैं तो जो कनेक्टिंग रोड के बोल्ट हैं और हेड के बोल्ट को रिप्लेस कीजिए। लेकिन अगर इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं तो एक बार ये देख लीजिए ये कि रीयूज़ हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत बेंज की HGT 6 सिलेंडर इंजन के अंदर BS3 से BS4 में मैक्सिमम जो लेंथ होना चाहिए वो 55 mm, मैक्सिमम लेंथ 55 mm, और भारत बेंज के BS6 इंजन के अंदर 56 mm की लेंथ होना चाहिए। तो ये हमारे पास में एक गाड़ी है जिसका इंजन हमने पिस्टन रिंग वगैरह निकाले हैं। 10 पार्टिकल्स अंदर जाने की वजह से उसके जो रिंग थे वो ख़राब हो चुके थे। तो अभी हमने वो पिस्टन वगैरह निकालने के बाद हम उसको इंस्टॉल करेंगे। लेकिन हम आपको इस वीडियो के अंदर इस बोल्ट की लेंथ को मेज़र करके बताएंगे कि इसकी कितनी लेंथ है। तो मैंने जैसे कि बताया था कि लेंथ होना चाहिए अपनी मैक्सिमम 55 mm। लेंथ कितनी हो जाए? मैक्सिमम 55 mm। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। ये हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर है जो कि अच्छी क्वालिटी का आपको वर्नियर कैलिपर रखना चाहिए जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो। तो उसके बाद हमने इस बोल्ट को यहाँ पे रखा और रखने के बाद आपको यहाँ पे देख लीजिए 0 है और इसकी जो लेंथ होना चाहिए वो 55 mm होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा लेंथ है तो ये कनेक्टिंग रोड के बोल्टों को रिप्लेस करना चाहिए। इसीलिए हमने ये 5 बोल्ट हमने लिए हैं और इसको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे ये यहाँ पे रखा हमने बोल्ट पे और उसके बाद हमने इसके सरफेस एरिया पे लगा दिया। तो कितना mm दिख रहा है यहाँ पे आ रहा है 56.12, मतलब कि 1 mm ये बोल्ट खींच चुका है। 1 mm ये बोल्ट ज़्यादा हो चुका है, तो जिसकी वजह से इंजन की कनेक्टिंग रोड के बेरिंग ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं कि बहुत सारे टेक्नीशियन लोग इसको बोल्ट को मतलब दोबारा से टाइट कर देते हैं। करने के बाद वो कहते हैं कि भाई प्रॉब्लम्स नहीं आती है, नहीं आएगी। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कैंसर की बीमारी होती है वो एकदम नहीं होती, धीरे धीरे करके ही होती है। तो जब हम इंजन चलेगा, इंजन रन करेगा, हीट होगा, हीट होने के बाद इसका जो बोल्ट की चूड़ी है वो फैलेगी, गैप बनेगा। गैप बनने के बाद ये बेरिंग घूमने के चांसेस बढ़ जाएंगे हाई टेम्परेचर पे होने के बाद। तो कोशिश कीजिए कि बेहतर परफॉर्मेंस, इंजन की लाइफ अच्छी बनी रहे, इंजन में फेलियर नहीं आए। तो इस बोल्ट की जो लेंथ होना चाहिए वो 55 mm होना चाहिए, मैक्सिमम 55 mm होना चाहिए लेंथ। BS4 इंजन के अंदर, BS3 BS4 भारत बेंज के अंदर, BS6 के अंदर जो लेंथ होना चाहिए वो 56 mm होना चाहिए, मैक्सिमम होना। इससे कम है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जैसे कि मैंने आपको एक बोल्ट चेक करके बताया था, अभी मैं 0 करता हूँ अपने वर्नियर कैलिपर को। यहाँ पे 0 करने के बाद उसके बाद मैं अगेन दोबारा मैं चेक करता हूँ। चेक करने के बाद आप देख लीजिए यहाँ पे 56.28। तो ये क्या है कि 1 mm से भी ज़्यादा फैल चुका है बोल्ट। तो 1 mm से ज़्यादा बोल्ट ये फैल चुका है। तो इसीलिए हम कुछ हमारे पास बोल्ट है जो 55.2 mm में है जो चल सकते हैं, लेकिन हम इन कनेक्टिंग रोड के बोल्टों को रिप्लेस करेंगे। तो आपको प्रॉपर नॉलेज के साथ में गाड़ी का मेंटेनेंस, गाड़ी का काम करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी
आपकी मार्केट वैल्यूज बढ़ती है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है कि आपको लगता है लोग आपको पहचानेंगे कि आप गाड़ियों में काम कर रहे हैं, तो आपकी गाड़ी ट्रक्स के अंदर या किसी भी गाड़ी कार के अंदर कंप्लेंट्स नहीं आती। आपको टेक्निकली इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा आपकी गाड़ियों की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगी अगर आप अच्छी तरीके से काम करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।